प्यारे दोस्तों, यह दास्तान अल्लाह की कुदरत की है। एक हिरण बोलकर कातिल औरत के खिलाफ गवाही देता है और एक मासूम माँ बाप को 10 बरस बाद उनकी बेटी से मिला देता है। सब्र, अदल और सच्चाई की ऐसी मिसाल जिसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। धूल भरी कच्ची गलियां, मिट्टी के मकान, टूटी दीवारें, इसी फाके फाके से मोहल्ले में जैद का पुराना घर था, जहां से अक्सर आहटें और सिसकियां सुनाई देती थीं। जैद की 2 बीवियां थीं, सायरा साथ औलाद से महरूम, और मरियम यतीम मासूम, जो अपने साथ दहेज में सिर्फ बचपन का साथी हिरण नूरी लाई थी। मरियम के मासूम चेहरे का नूर देखकर सायरा अंदर ही अंदर जलती रही। उसके दिल की वीरानी तानों की तेज बनकर मरियम के सीने में उतरती रही। मरियम हर बात चुपचाप बर्दाश्त करती, टूटे दिल को अपने हिरण नूरी के गले लगाकर भींच देती, जैसे वही उसकी जुबान समझता हो। दिन बदले, अल्लाह ने मरियम को उम्मीद की खुशखबरी अता की। जैद की खुशी का ठिकाना न रहा। मोहल्ले में गुड़ बांटा गया। सायरा का दिल राख बनता गया। 9 महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी, हनिया। घर में रोशनियां, दुआएं और जैद की मोहब्बत की हदें। सायरा की आंखों में अब हसरत नहीं, हसद था। एक रात जब जैद शहर गया हुआ था, सायरा ने वह करने का इरादा किया जिसका जिक्र भी रूह कांप आए। उसने सोई हुई हनिया को चादर में उठाया और दबे पांव निकल पड़ी। हिरण नूरी पीछे पीछे चुपके से चल पड़ा। घने पेड़ों के नीचे सायरा ने मिट्टी खोदी और वह कर गुजरी जो कोई माँ सोच भी न सके। हिरण नूरी की नम आंखों ने सब देखा। सांसें रुकती हुई, धरती सिसकती हुई। सुबह मरियम की आंख खुली, हनिया गायब। एक कर्बनाक चीख घर में गूंज उठी। सायरा ने चालाकी से झूठे आंसू बहाए। जैद लौट आया। गांव इकट्ठा हुआ। खेत, नदी, जंगल, हर जगह तलाश, मगर हनिया का कोई निशान नहीं। मरियम का सब्र टूटता, फिर दुआओं में संभलता। सायरा ने कुछ बदजात लड़कों को पैसे देकर मरियम पर दाग लगाने की चाल चली। गलियों में झर घुला, किसी मर्द से ताल्लुक होगा। झूठी अफवाहों का धुआं जैद की आंखों में भर गया। गुस्से में उसने मरियम को घर से निकाल दिया। भीड़ ने ताने मारे, मिट्टी उछाली। हिरण नूरी मरियम के साथ चला। उसी घड़ी हिरण नूरी ने ऐसी बुलंद आवाज निकाली कि पूरा गांव ठहर गया। और फिर हिरण बोल पड़ा, गवाह रहना, हनिया को सायरा ने जिंदा दफन किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। सन्नाटा। निगाहें सायरा पर जमी। जैद ने थप्पड़ जड़ते हुए दहाड़ा। सच बता? सायरा फूट फूट कर बोली। जंगल के उस बूढ़े दरख्त के नीचे गांव वाले जंगल पहुंचे। गड्ढा खुला था, पर हनिया नहीं। सबके दिल दहल गए। जैद और मरियम धरती पर गिर पड़े। शायद कोई जंगली जानवर। दिन गुजरे, एक रूहानी बुजुर्ग गांव आए। जैद और मरियम उनके कदमों में बैठे, आंखों में सिर्फ 2 सवाल। हनिया मिलेगी? कब बुजुर्ग ने आंखें खोली। तुम्हारी बेटी इसी जंगल में अल्लाह की अमान में है। आज से 10 बरस बाद जब वह 12 साल की होगी, यहीं इसी दरख्त के नीचे नजर आएगी। साल दर साल मरियम रोज हिरण नूरी के साथ उसी दरख्त के नीचे दुआ करती। जैद भी अक्सर वहीं बैठकर कहता, या अल्लाह हमारे सब्र का फल दे। 10वां साल पूरा हुआ। एक सवेरे एक 12 साल की खूबसूरत बच्ची हंसती दौड़ती उसी दरख्त की तरफ आई। मरियम की धड़कनें तेज, बच्ची की आंखें नम, और वह पलटकर भागी। मैं अपने बाबा के साथ झोपड़ी में रहती हूँ जैद। मरियम ने झोपड़ी ढूंढी, न मिली। शाम ढली, इरादे और मजबूत हुए। कल फिर आएंगे अगली सुबह। राह में एक बुजुर्ग नजर आए, हाथ में थैला और दूसरे हाथ में वही मासूम बच्ची। मरियम चीखी, जैद। यही हमारी हनिया जैद ने गिड़गिड़ाकर सारी दास्तान कह सुनाई। हिरण की गवाही, खाली कब्र, बुजुर्ग का पैगाम। वह बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, अगर तुम चाहते तो वह दफन न होती। मैंने इसे बचाया, पाला, मोहब्बत दी। यह मेरी बेटी है। मरियम जैद जमीन पर झुक गए। आप जब चाहें मिलने आइए, मगर हमें हमारी औलाद से जुदा न करें। कुछ पल की खामोशी, फिर बुजुर्ग के आंसू ढलके, हाँ, ये तुम्हारी ही बेटी है, मगर मेरी जान भी है। हिरण नूरी बगल में खड़ा जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। हनिया माँ बाप की बाहों में, टूटा हुआ घर फिर से बस गया। गांव वालों ने सिर झुका लिए। आज सबको समझ आया, सब्र हारी नहीं, अदल रूका नहीं। दोस्तों, ये दास्तान बताती है, जुल्म की उम्र छोटी और सब्र का सवाब बड़ा।
اللہ کی عدالت خاموش نہیں، وقت پر بولتی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ۔ اعجاز وائس 786 کو سبسکرائب ضرور کریں۔